हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब लोग आज के कुछ वचन को सुनेंगे और मुझे यकीन है कि आज का ये वचन आपको आपके मसीही जीवन में काफ़ी अधिक आशीषित करने वाला है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे लूका का पुस्तक पहला अध्याय से और 8वां वचन से हम आपके लिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जब वह अपने दल की पहाड़ी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का ये वचन खास आपके लिए परमेश्वर के ओर से है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष देने वाला है। आज जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे आप धन्य हैं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप और आपका हर चीज़, आपसे जुड़ा हुआ हर चीज़ वो बदल सकता है। लेकिन उससे पहले जो विश्वास आपने मसीह यीशु में किया है, जो आपने अपने पापों का अंगीकार किया है, जो आपने अपने पुराने जीवन को छोड़ा है, उस चीज़ से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको सीखनी है और समझनी है। पूरे बाइबल में कई बार परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उन लोगों को बताया कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। उसी उदाहरण में से एक हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की सेवा करते हुए जब जकरयाह आपकी सेवा की बारी आई और वो मंदिर के अंदर घुसा, तब वहाँ पर परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि जकरयाह, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से कुरनेलियुस के साथ भी ऐसा ही था। कुरनेलियुस एक अच्छा और धर्मी पुरुष था, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। वो बहुत अधिक प्रार्थनाएं करता था, बहुत अधिक दान दिया करता था और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर कुरनेलियुस से बात किया कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारे दान स्वीकार कर लिए गए हैं। हालेलुया। मुझे आपको समझाने दीजिए कि कभी भी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, चाहे आप घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चर्च में हो, कहीं पर भी है, जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके कान आपकी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। वो आपकी प्रार्थना को अनदेखा कभी भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी क्यों आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पहुंचने में आपके पास देरी होती है? बाइबल यहाँ पर कहती है कि एलीशिबा और जकरयाह ये दोनों परमेश्वर की सेवा करते थे और ये दोनों बूढ़े हो चले थे, लेकिन फिर भी इनके पास कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। किंतु इनमें एक दोनों पति पत्नी में एक चीज़ कॉमन था, और वो कॉमन चीज़ क्या था कि वे दोनों ही निसंदेह विश्वास करते थे परमेश्वर यहोवा पर। उनको मालूम था कि आज या कल परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे देगा। इसलिए उन्होंने जो चीज़ें एक मसीह के जीवन में होनी चाहिए, उन्होंने उसको जारी रखा, कंटिन्यू रखा। जब से उन्होंने प्रार्थना का शुरुआत किया तब से लेकर जब तक वो बूढ़े हो गए तब तक। हालेलुया। बाइबल यहाँ कहती है कि स्वर्गदूत ने जकरयाह से कहा कि तुम्हारी पत्नी इलीशिबा को एक पुत्र होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आपको पता है ये प्रार्थना, ये पुत्र कौन था? ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा किया। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने आपको चुना है, जब परमेश्वर ने आपको अपने नज़दीक आने का मौका दिया है, परमेश्वर का सारा ध्यान आपके ऊपर है। लेकिन अगली चीज़ जो वो आपसे चाहता है वो ये कि आपको 5 चीज़ों में बढ़ना है।
जैसे ही आपने नया जन्म पाया है, जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, आपने अपने पुराने जीवन से मन फिराया और आप अब आगे मसीह के साथ चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक शांति और संपूर्णता का जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे विश्वास के साथ मसीह पर निर्भर होकर इन 5 बातों में आगे बढ़ें। सबसे पहली चीज़ है कि अब आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और पतरस ने कहा कि तुम सब अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ध्यान दीजिए, होंगी बहुत से ऐसी बातें होंगी जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, हालेलुया, लेकिन उन चीज़ों को करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा आपको कब मिलेगा? जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे। तो पहली चीज़ यही है कि अब यीशु के सुसमाचार में विश्वास करने के बाद आपको बपतिस्मा लेना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, दूसरा लेंगे। तो पहली चीज़ यही है कि अब यीशु के सुसमाचार में विश्वास करने के बाद आपको बपतिस्मा लेना है, पानी का बपतिस्मा लेना है। दूसरा जो चीज़ करना है वो है प्रार्थना और आराधना और परमेश्वर का वचन सुनना। वो कई बार हम ध्यान नहीं देते, प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत ही जल्दी हम प्रार्थनाओं के उत्तर को ग्रहण करना चाहते हैं। हमारी तकलीफ़ें हमें इतना अधिक सताती हैं कि हम निराश हो जाते हैं यदि हमें बहुत ही जल्दी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन बाइबल कहती है कि एक सत्यनिष्ठ को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार प्रार्थना करते रहने चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर एलीशिबा और जकरिया एक ऐसे ही व्यक्ति और जकरिया, ये दोनों एक ऐसा ही व्यक्ति के उदाहरण है। इनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा था, फिर भी इन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखा। इन्होंने परमेश्वर के घर में जाते रहे, परमेश्वर की सेवा करते रहे और नतीजा क्या था कि परमेश्वर ने आखिर में स्वर्गदूत को भेजा और इनको एक गुड न्यूज़ दिया, इनको एक समाचार दिया कि अब तुम्हारे बुढ़ापे में परमेश्वर ने तुम्हें एक पुत्र देना चाहा है, हालेलुया। तो दूसरा जो चीज़ है वो है प्रार्थना करना। आप हर दिन प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, हर दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करनी है, दोपहर को प्रार्थना करनी है, रात को प्रार्थना करनी है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बाहर निकलना है। जब आप घर में वापस आ रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जब आप खाना खा रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। याद रखिए, परमेश्वर की महिमा जितना अधिक आप अपने मुंह को खोल कर करेंगे, जितना अधिक आप उससे प्रार्थना करेंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि शैतान का सारा प्रभाव आपके जीवन से निकल रहा है। तो दूसरी चीज़ जिसमें आपको बढ़नी है वो है प्रार्थना और है आराधना। आपके मुंह पर परमेश्वर की महिमा का गीत होना ज़रूरी है। जब आप कठिनाई से होकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जब आप मसीह में आ गए तो अचानक से सब जादू होगा, कुछ ऐसा जादू होगा और आपकी परेशानियां गायब हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी परेशानियां गायब होंगी, लेकिन उसको गायब होने में समय लगेगा और ये समय आपका विश्वास है, ये समय आपके धीरज पर निर्भर करता है, आपकी परमेश्वर के साथ आपके संबंध के ऊपर निर्भर करता है कि कितना अधिक आप परमेश्वर के साथ मजबूत हैं, कितना अधिक आप परमेश्वर के साथ घुले हुए हैं, हालेलुया। और ये आराधना ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। याद रखिए, जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर देता है। जब आप और हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, पवित्र आत्मा हमारे मनों को बदलता है, हमारे हृदयों को परमेश्वर के लिए खोलता है। जब हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी चिंताओं को दूर करता है, हमारी समझ को बदलता है और पवित्र आत्मा हमें विश्वास दिलाता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है उन चमत्कारों को पाने में जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, हालेलुया। तो इसको ऐसा नहीं होना है कि आराधना और प्रार्थना को आप हल्के में लें। आपको हर दिन कोशिश करनी है कि आप प्रार्थना करें, आप आराधना करें। आपके पास आराधना के गीत होने चाहिए, आपके मोबाइल में अब मसीही गीत होने चाहिए। कम से कम 2-4 गीत आपके मुंह पर हमेशा होना चाहिए और आप उसे हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी जो चीज़ है जिसमें आपको बढ़ना है वो है भेंट, दशमांश और बीज, हालेलुया। ध्यान दीजिए, कभी भी परमेश्वर को हमसे पैसे की चाहत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के
पास हमारे लिए एक योजना है, और वो योजना हमारी उन्नति की योजना है, हमारी सफलता की योजना है, हमारी समृद्धि की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप मसीह में आए, सब कुछ बदल जाए, आपका बिजनेस बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए। आपका शरीरी का जीवन जी रहे थे, अब परमेश्वर आपको उससे आज़ाद करना चाहता है। पहले आपको इच्छा था होता था कि कोई आपकी मदद करे, आप हमेशा ये चाहते थे कि कोई आपकी मदद करने वाला हो, कोई आपके पास आए जो आपकी मदद करे। लेकिन परमेश्वर अब आपसे चाहता है कि अब वो आपको दूसरों का मदद करने वाला बना दे। हालेलुया। और यही वजह है कि परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा हमसे बातचीत करी, आपसे बातचीत करा, और उसने नियम दिया, उसने बताया कि कैसे आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के राज्य के उन आशीषों का लाभ ले सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने खोजने वालों को दिए हैं। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके अन्न और जल पर आशीष बरसाएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो यहोवा को अपने संपूर्ण मन से खोजो, और हर चीज़ जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर के राज को खोजो। चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि इन चीज़ों की चिंता वो करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ध्यान रखिए यीशु मसीह को कैसे उसने केवल 4 रोटी और 2 मछली से पूरे 4000 लोगों को खिलाया। उसके पास संसाधन की कमी थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर का आशीष था, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 4 रोटी और 2 मछली से उसने 4000 लोगों को खिलाया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज आपके पास स्रोत कौन सा है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आप कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, या विश्व में क्या हो रहा है, कितने लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप परमेश्वर के सिद्धांत पर काम करेंगे, परमेश्वर जैसे ही आपको बीमारी से बाहर निकाल रहा है, वैसे ही आप पाएंगे परमेश्वर आपके धन संपत्ति को भी आशीष देगा। आपके फालतू खर्च बंद हो जाएंगे, और परमेश्वर की यही मर्जी है कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। परमेश्वर की यही मर्जी है कि आपके परिश्रम का फल आपको मिले। आप परमेश्वर की यही मर्जी है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपको वो तरक्की दे। और शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, जो आपका विरोधी है, वो इन बातों में आपको बढ़ने से रोकता है। इसलिए वो आपको निराश करने की कोशिश करेगा, वो आपको आपके स्रोत दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप अपना भेंट, आप अपना दशमांश और आप अपना बीज बोए परमेश्वर के राज्य में, ताकि जब आपके पैसे परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो शैतान उन चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। ध्यान दीजिए, जो चीज़ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, शैतान उससे जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। और यही वजह है कि परमेश्वर ने दशमांश देने के लिए चर्च में कहा है, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर की खुली हुई आशीष हो, आप उस बहाव में बहें जो परमेश्वर वास्तव में देना चाहता है। हालेलुया। एक उदाहरण हमारे पास है। बाइबल कहती है कि एक विधवा औरत थी, और वो अपने बच्चों के साथ आखिरी भोजन करके मरने वाली थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को, जिनका नाम एलिय्याह था, उस विधवा महिला के पास भेजा, जिसका कोई सहायक नहीं था। उस विधवा के पास आखिरी रोटी था खाने के लिए, लेकिन भविष्यवक्ता ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है पहले वो तू मेरे पास लेकर आ, उसके बाद अपने बात के अनुसार कर। बाइबल कहती है कि वो विधवा उस भविष्यवक्ता की बात पर विश्वास करी, और उसने रोटी लाया, और ऐसा हुआ कि उसके पास जो थोड़ा मैदा था, जो थोड़ा तेल था, वो पूरे 3.5 साल तक चला। यानी कि जब तक कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लेकर आया परमेश्वर, तब तक उसका घर का किचन का सामान नहीं कमा। हालेलुया। यदि आप चमत्कार चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बिजनेस में चमत्कार करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में चमत्कार करे, आपके लाइफ में चमत्कार करे, एक आइडिया दे परमेश्वर जो आपके जीवन को बदल दे, इन तीनों चीज़ों में आपको बढ़ना है। भेंट देनी है, दशमांश देना है, बीज बोना है। चौथा जो चीज़ है वो ये कि आपको रेगुलर चर्च आना है। आपको रेगुलर चर्च आना है। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि 6 दिनों तक तुम काम करो और 7वें दिन को पवित्र रखो। उस दिन तुम अपनी मर्जी को नहीं, किंतु परमेश्वर की मर्जी को पूरी करो। केवल एक बात अपने आप से सोचिए, क्या जीवन में कुछ भी ऐसा है जो आप खुद से कर सकते हैं यदि उसमें परमेश्वर की मर्जी ना हो? क्या आप अपने दुकान को खोलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके दुकान में कस्टमर भर जाए? क्या आप दवाई खाकर ये इच्छा कर सकते हैं कि आप दवाई खाओ और आप चंगे हो जाओ, यदि परमेश्वर की मर्जी ना हो तो? हालेलुया।
ये हमारी मूर्खता है जो हम समझते हैं कि हम निर्भर रहना चाहते हैं संसार की चीज़ों पर। शैतान ने हमारे दिमागों को बंद कर रखा था। जब हम मसीह में नहीं थे, हम साधारण लोगों को जैसा सोच रहे थे। हम परमेश्वर की बातों को अनदेखा कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर अब चाहता है कि आप और हम परमेश्वर की बातों को ध्यान में रखें और परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलें। हालेलुया। जब आप चर्च आते हैं, यह आपकी उन्नति के लिए नहीं है, ये केवल और केवल आपके लिए है। हालेलुया। तो चौथी चीज़ जो है जिसमें आपको बढ़ना है, हर चीज़ को छोड़ करके अपने विश्वास को प्रभु में दिखाइए। आपके गांव से कितने लोग चर्च आ रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप उस गांव से अकेले आने वाले हो, परमेश्वर आपको उस गांव का प्रधान बना सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा उस गांव का उद्धार कर सकता है। परमेश्वर आपको ऐसी आशीषें दे सकता है जिससे गांव के सारे लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या करा है, आप किस परमेश्वर की सेवा करते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको देश की ऊंची वस्तुएं खिलाएगा, देश की अच्छी चीज़ें आपके पास आएंगी यदि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलोगे। तो हर रविवार जब प्रार्थना का समय है, किसी भी चीज़ को आपको चर्च आने से मत रोकने दीजिए। हाँ, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बिस्तर पर लेटे हो, चाहे कुछ भी हो, चर्च में होना चाहिए। और पांचवा चीज़ जो है वो है आत्माएं जीतना। अपनी गवाही दूसरों को शेयर कीजिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को देखिए, कौन है जिन्हें आप परमेश्वर के नज़दीक ला सकते हैं, कौन है जिन्हें आप सुसमाचार सुना सकते हैं। जब आप इस तरीके से काम करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज को बढ़ाने का काम करते हैं, परमेश्वर का पूरा ध्यान आपके ऊपर होता है। यही वजह है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति चर्च के दर्शन से जुड़ जाए, जो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और संसार को सुसमाचार सुनाओ, सारे देश को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ध्यान रखिए, ये वो बात है जो परमेश्वर की बुद्धि है, ये किसी साधारण व्यक्ति की बुद्धि नहीं है। आप चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस ऑफिसर हो, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, हर एक घटना, बाइबल कहती है हर एक घटना पर पिता परमेश्वर के आगे झुकेगा और हर एक मुंह, हर एक जीव परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और आज आपके पास ये अवसर है, इन 5 बातों में बढ़िए, इन 5 बातों में बढ़िए। अपने पति को सिखाइए, अपनी पत्नी को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने पड़ोसियों को सिखाइए और परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में बढ़ता हुआ देखेंगे आप। परमेश्वर के काम को आपके जीवन में होता हुआ देखेंगे आप। परमेश्वर आपकी बदनामी को दूर कर देगा। परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा उठाएगा। जो चीज़ें आप खुद से नहीं कर पाते थे, जब आप इन 5 चीज़ों में बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आप हर चीज़ दूसरों के लिए जो मुश्किल है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मदद आपको मिलेगा। क्योंकि जब आपने परमेश्वर के नाम को फैलाना शुरू कर दिया, जब आपने परमेश्वर के काम को करना शुरू कर दिया है, जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, ध्यान दीजिए, परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें, आप उस पर घमंड करें, आप परमेश्वर के साथ चलें ताकि आपके पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। मुझे यकीन है कि आज तक जैसा भी जीवन आपने जिया है, लेकिन आगे आने वाला जीवन पहले से काफ़ी बेस्ट होगा, पहले से काफ़ी अधिक महिमामयी होगा, शांति का होगा, सुरक्षित होगा और परमेश्वर की महिमा के लिए आपके पास शांति का जीवन होगा, आपके पास तरक्की का जीवन होगा। आपको अपने बच्चों के लिए तरसने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जिसका उद्धार खुद ना हुआ हो। हालेलुया। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जो खुद गड्ढे में गिरा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। एलीशिबा और जकरयाह को याद रखिए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, शुरुआत में थोड़ा मुसीबत आएगा, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को विश्वास की लड़ाई कहते हैं। आपको लगेगा कि शायद आप ठीक कर रहे हैं या नहीं हैं, आप असमंजस में हो सकते हैं क्योंकि चारों तरफ के लोग आप पर अजीब से नज़रों से आपको देखेंगे, आपको अजीब से तरीके से बातें करेंगे, या आप मसीह हो गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर आपको अपना बेटा कहने से नहीं लजाता है, तो आपको भी उसको अपना पिता कहने से लजाना नहीं है। अब आपको उसका पिता, अपना पिता कहने से लजाना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है, लोगों के सामने मसीही कहलाने से डरना नहीं है। ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ हर चीज़ अच्छे से होगा। मेरी ये प्रार्थना है,
मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और इस पे विश्वास कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छुए, आपके हृदय को स्पर्श करे और मसीह यीशु के साथ आपका एक अच्छा और गहरा संबंध होने पाए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, चाहे आप मुझे लाइव सुन रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर हो या फिर किसी भी माध्यम से, यदि आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर की चंगाई अभी आपके अंदर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं रह सकेगा यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जितने भी इन वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, इस प्रार्थना में अपने हाथों को उठाए हुए हैं प्रभु, आमीन कह रहे हैं मेरे परमेश्वर, विश्वास कर रहे हैं आपके वचन में। मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर की हर एक बीमारी, रोग, दुर्बलता और कमजोरी की आत्मा, हर एक इन्फेक्शन इनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द इनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हड्डियों के दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अंधापन, बहरापन चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ भी आप नहीं कर सकते थे, इस प्रार्थना को सुनिए, इसमें विश्वास कीजिए और उन कामों को कीजिए जो आप करना चाहते थे। मैं अभी आपको आशीष देता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा किया, आपके मरे हुए शरीर को जीवन देगा। अभी जी उठो, परमेश्वर पिता की महिमा करो यीशु मसीह के नाम में। आपके कान खराब थे, अभी अपने कान से सुनना शुरू करो। आप बोल नहीं सकते थे, हकलाते थे, अभी बोलना शुरू करो, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो। आप देख नहीं सकते थे, अपने चश्मे को उतारो और देखना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में। चल नहीं सकते थे, अभी चलो यीशु मसीह के नाम में। आपके कमर में दर्द था, पेट में दर्द था, कोई भी बीमारी थी, ऑपरेशन होने वाला था, वो सारे ऑपरेशन रुक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, और मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब लोगों के लिए भी प्रभु जो इस सेवकाई में सहायता कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर, उनकी भेंटों को, जैसे आपने कुरनेलियुस की भेंट को याद किया पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो अपने ऑफरिंग, जिन्होंने अपने टाइट्स के द्वारा, अपनी ऑफरिंग्स के द्वारा, अपनी पार्टनरशिप के द्वारा परमेश्वर आपका सम्मान किया है पिता, आपका इज्जत किया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सब पर आपकी आशीष उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर अच्छी चीज उनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके भेंट, उनके दशमांश को आप याद करें परमेश्वर। स्वर्ग की खिड़कियां उनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।